हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से एलिगेशन और मिक्सर चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने कल इसके 9 सवालों को सॉल्व किया और अब हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे के सवालों को देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतने ही पानी भर दिया गया है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा रहेगा। यही हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। पहले हम लोग बेसिक इसका जानते हैं, फिर इसका ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो एक डिब्बा है, उसमें 50 केजी दूध है और 5 केजी दूध निकाला जा रहा है, और ये प्रक्रिया 2 बार और, यानी कि टोटल कितना बार दोहराया जा रहा है? 3 टाइम, यानी कि 3 बार टोटल इस प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है। तो बोला है लास्ट में, अंत में डिब्बे में दूध कितना बचा रहेगा, ठीक है। तो देखो 50 किलोग्राम दूध है, इसमें 5 किलोग्राम निकाल रहा है, यानी कि कितना परसेंट निकाल रहा है आप खुद अंदाज़ा लगाओ। 50 किलोग्राम का कितना परसेंट 5 केजी होगा? 10%। 50 किलोग्राम का 10% होगा ना जी, 5 केजी। 0 से 0 गया तो 5 केजी आया, यानी कि जाहिर से बात है कि 10% हमारा निकाल रहा है। तो 10% निकाल रहा है, 10% का वैल्यू हम लोग परसेंटेज से जानते हैं कितना होता है? 1/10। 100 बटा, जब 10/100 लिखेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 1/10 ये होगा। और क्या बोल रहा है? निकाल रहा है तो क्या होगा? 10 में से एक जो ऊपर वाला है, ये तो हमारा कुल भाग होगा, और ऊपर वाला क्या होगा? निकाला जाने वाला भाग। तो 10 में से एक निकाल लिया तो भाग कितना हो गया? 9/10, ठीक है। तो अब समझो, टोटल मिश्रण हमारा कितना है? 50 किलोग्राम का। तो इसमें से निकाल कितना रहा है? 9 लीटर निकाल रहा है, 9 लीटर बोल रहे हैं। 5 किलोग्राम निकाल रहा है, ठीक है। तो हम लोग फ्रैक्शन से जाने कितना? 1/10। तो एक अगर निकाल लेगा, 10 हमारा टोटल भाग है, ऊपर वाला जो निकाला जाता है वो भाग है। तो 10 में से एक चला जाएगा तो कितना होगा? 9/10। और टोटल प्रक्रिया कितना बार निकाला जा रहा है? 3 बार टोटल निकाला जा रहा है। तो गुने 9/10 2 बार, और फिर 1 बार गुना करेंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, टोटल 3 बार निकाला जा रहा है, इसलिए हम लोग 3 बार गुना कर रहे हैं। अगर 4 बार निकालता तो 4 बार गुना करते, अगर 5 बार निकालता तो 5 बार गुना करते, ठीक है। अब सॉल्व करो। 50 दूने 100, 9 का क्यूब कितना होता है? 9 गुने 9 गुने 9 कितना होता है? 729, और डिवाइडेड बाई 20। सॉल्व करेंगे तो 20 3 60, 20 3 60, 12 बच गया। 12 और 9 मिलकर कितना हुआ? 120। तो 20 बचे 100, 20 छक्के 36, फिर 9 बचा, 20 चौके 80, फिर 10 बचेगा, 20 बचे 100, यानी कि 36.45 किलोग्राम क्या होगा? अब हमारा दूध बचेगा डिब्बे में, ठीक है। तो ये हुआ इसका बेसिक तरीका। अब इसका हम लोग ट्रिक जानते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ये जो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया इसी को ट्रिक बना दिया गया है तोड़ ताड़ के, ठीक है। तो इसका ट्रिक होता है a इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a का पावर n, जहाँ पर a बराबर क्या है? प्रारंभिक मात्रा, b बराबर है निकाली गई मात्रा, और n बराबर है नंबर ऑफ टाइम, यानी कि जितनी बार निकाला जाता है वो है। तो पुट कर दो, 50 है मिश्रण, 50 यहाँ पे पुट करेंगे प्रारंभिक मात्रा, बी निकाल रहा है, बी कितना निकाल रहा है? 5 निकाल रहा है। प्रारंभिक मात्रा को डिवाइड कर दो 50, और n टोटल की बार निकाला जा रहा है? 3 बार, तो 3 लगा दो पावर में। तो 50 गुना 50 में से 5 जाएगा तो 45/50, 45/50, 45/50 काट दो। 5 9 में 45, 5 दह 50, 5 9 में 45, 5 दह 50, 5 9 में 45, 50 होगा ना, 5 दह 50, ठीक है। तो 50 गुने 729 डिवाइडेड बाई, वही चीज़ आया ऊपर जो हम लोगों ने सॉल्व किया, वही चीज़ आ गया। इतना बराबर कितना हो गया? सॉल्व करेंगे तो 36.45 kg। सेम वही चीज़ है, बस ट्रिक कहाँ से बना ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यही इसका ट्रिक होता है, a इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a का पावर n, ठीक है। तो ये ट्रिक जब बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये ट्रिक अगर याद भी नहीं रहा फिर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि टोटल 20% निकाल रहा है, 20% यानी कि 1/5 ये हमारा कुल मात्रा हुआ, और ऊपर वाला जो निकाल रहा है वो तो घट कर कितना हो जाएगा हमारा, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4/5 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शुरू में बर्तन में 100%, हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ पूरा कंप्लीट किस में रहता है, 100% में रहता है, तो 20% निकाल रहे तो टोटल 100% मान लिए। ठीक है, तो 4/5 निकाला, फिर 4/5 निकाला, टोटल 3 बार दोहरा रहा है ना, इसलिए 3 बार गुना करेंगे तो 25 चुके 100। ठीक है, 4 का क्यूब 64 और 4 से गुना करेंगे तो 256, और 256 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 51.2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला में अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला होता है, उसमें भी पुट करके आप लोग बना सकते हो। ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 100% होगा टोटल, तो 100 × 100 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 80/100, और पावर में n, यानी कि टोटल 3 बार दोहरा रहा है तो पावर में 3 रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, 20 चौके 100, 20 चौके 80, 20 × 5 = 100, तो 100 × 4/5 × 4/5 × पावर में 3 है तो टोटल 3 बार गुना होगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, देखिए सेम चीज़ आया ऊपर वाला, तो वही चीज़ है, इसी मेथड से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक कनस्तर शराब से भरा था। कनस्तर मतलब कोई एक ग्लास है जो शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर बाकी बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। मान लेते हैं कनस्तर में टोटल x लीटर शराब था, कनस्तर में शराब की मात्रा बराबर हम लोग x माने। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। 8 लीटर शराब को निकाल रहा है, ठीक है, और 8 लीटर पानी भर दे रहा है, और ये प्रक्रिया कितना 3 बार और दोहराई जाती है। तो एक बार इसमें दोहराया और 3 बार और दोहराया, यानी कि टोटल 4 टाइम्स हमारा दोहराया, और अंत में प्राप्त घोल में शराब यानी कि वाइन और वाटर का अनुपात कितना रह जाता है, 16:65 रह जाता है। तो बोला है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हो, या तो फॉर्मूला से बनाओ या तो बेसिक बनाओ, कि x रहता है टोटल मात्रा, 8 लीटर निकाला तो x - 8, टोटल मात्रा कितनी x है, और टोटल मात्रा ये हमारा x है जो हमारा आपको बताए थे ना जी, a × a - b / a⁴n। तो a क्या रहता है हमारा, प्रारंभिक मात्रा रहता है, और ये देखिए प्रारंभिक मात्रा से 8 लीटर, b क्या रहता है, घटाई जाने वाली मात्रा, तो जो घटा रहा है वो है, और डिवाइड में हमारा x टोटल मात्रा, और पावर में n, यानी कि टोटल 4 बार रहता है तो पावर में 4 हम लोग लगा देंगे, यानी कि 4 बार टोटल गुना होगा, इंटू x - 8 डिवाइडेड बाई x, इंटू x - 8 डिवाइडेड बाई x, और ये हमारा कितना हो जाएगा 16 के बराबर। टोटल मात्रा हमारा कितना है x है, टोटल हमारा अनुपात कितना हो जा रहा है 16:80, यानी कि विस्की वाइन जो है हमारा 16 अनुपात रहता है, और वाटर कितना हो जाता है 65। लेकिन जो x हम लोग माने हैं, ये पानी और वाइन जो है दोनों को मिलाकर जो मात्रा है वो x होगा, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 81 होगा ना। तो इन दोनों का योगफल 81 के बराबर होगा, तो ये हमारा मिश्रण का यही ना मान है, शराब की मात्रा x, तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा 81 के बराबर। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या यहाँ से x को काट सकते हैं, तो x - 8 बाई x का पावर, या 4 बार गुणनफल है तो पावर में 4 लिख सकते हैं, और 16/81 हो जाएगा, तो 2/3 का पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 को जब हम लोग 4 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 16 आएगा, 3 को 4 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 का पावर 4 हमारा 16 होता है। जैसे 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसी तरह 2 का पावर 4 क्या होता है 16 होता है, और 3 का पावर 4 कितना होता है 81 होता है। तो हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करने अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को ये बात पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अभी जान लो कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर दोनों का बराबर हो तो वो दोनों डिजिट्स, उसका जो बेस है दोनों बराबर होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर अगर समान है तो बेस बराबर होगा, तो x - 8 बाई x बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/8 बाई x बराबर 2/3। ठीक है, तो 1 को उधर ले जाओ,
ये माइनस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 हटाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/3, यानी कि 8x इक्वल टू 1/3। तो x बराबर कितना आ गया 24। क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है कि प्रारंभ में कनस्तर में कितना शराब था, तो हम लोग यही माने हैं कि प्रारंभ में कनस्तर में जो शराब रहता है उसको x लीटर माने हैं, तो x बराबर 24 निकला और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही चीज़ फॉर्मूला में पुट करके आप लोग बना लेना, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अक्सर इसी तरह के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मुझे भी एक टाइम पे डाउट था, तो इस क्वेश्चन को हम आपको 3 तरीके से सॉल्व करवाएंगे। तो बोर मत होना, हर एक चीज़ को जानो, हर एक तरीका अगर किसी को अगर फ्यूचर में बताना का रहेगा आप लोगों को तो अच्छे से बता पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को 3 तरीके से बताएंगे, तीनों तरीका ज़बरदस्त है, बस समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रव का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो कनस्तर में प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए एक कनस्तर है, यानी कि कोई एक बर्तन है जिसमें 2 मिश्रण है ए और बी, जिसका अनुपात है 7:5। ठीक है, x के टर्म में मानेंगे तो 7x, इसको 5x, यानी कि टोटल मिश्रण कितना हो गया हमारा 12x। ठीक, एक एक लाइन समझो, बेसिक में यही होता है, थोड़ा सा लॉन्ग रहता है लेकिन हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए बेसिक बता रहा हूँ। तो चलो 12x हो गया टोटल मिश्रण। उसके बाद क्या बोला है कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल ले रहा है, तो 12x टोटल हमारा मिश्रण है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। ठीक है, तो 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो इसमें द्रव ए की मात्रा कितनी होगी 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान, फिर क्या बोला है 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव बी को भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रव का अनुपात 7:9 हो जाता है। यानी कि 9 लीटर मिश्रण को तो निकाला और उसके स्थान पर द्रव बी को भर दिया। देखिए यहाँ लैंग्वेज आपको फंसा रहा है, लैंग्वेज ऐसे भी दे सकता था कि 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 9 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। क्या बोला है कि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर। तो इससे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बी जो है 9 लीटर मिश्रण निकाल रहा है तो द्रव बी को कितना भरेगा 9 लीटर ही भरेगा। अरे भाई 9 लीटर निकाल रहा है तो 9 लीटर ही ना भरेगा। ठीक है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि 9 लीटर जब मिश्रण निकाला है तो बी को कितना लीटर भरेगा 9 लीटर ही भरेगा। तो वही चीज़ अब देखिए, ये जो मिश्रण निकाल लिया इस पर ए का भाग कितना हो जाएगा 7x बाई टोटल कितना है, टोटल का 7 भाग है ए, तो ए को निकाल दो, x कट जाएगा, सॉल्व करो, 12 7 84, x माइनस 7 9 63 डिवाइडेड बाई 12, 3 का पढ़ा में काट दो, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी कि 28x माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये द्रव ए की मात्रा हमारा निकला है। दूसरा मिश्रण निकालो बी, टोटल कितना है 12x में से 9 लीटर घटा दिया और इसमें बी की मात्रा कितना हो जाएगा 5x और टोटल कितना है 12x। ठीक है, ये होगा। और उसके बाद क्या बोला है द्रव बी को 9 लीटर भर दिया जाता है। 9 लीटर मिश्रण निकाला और द्रव बी को भर दिया गया, तो 9 लीटर द्रव बी को भरा है तो वो ऐड करना पड़ेगा ना रे भाई। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, 12 × 5 = 60, 60x माइनस 9 × 5 = 45 प्लस 12 इससे उल्टा गुना होगा तो क्रॉस इंटू होगा तो 12 9 में 108 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो सॉल्व करो, 60x 45 में से 108 को 108 से जब 45 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 63 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो काटो अब, 3 का पढ़ा में 3 चौके 12, 20 बार में 21 बार में, तो 20x प्लस 21 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा द्रव बी की मात्रा निकल गया। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, मिश्रण निकाल लेने के बाद उन दोनों का अनुपात, मिश्रण में इन द्रव का अनुपात कितना हो जाता है 7:9, यानी कि द्रव ए और द्रव बी का अनुपात जो है हमारा मिल गया और इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है 7:9 के बराबर है। ठीक है, तब आगे समझो, बेसिक समझो, इसका ट्रिक तो आपको हम भी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 ट्रिक बताएंगे, एक नहीं 2 ट्रिक से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है।
तो द्रव ए की मात्रा हमारा कितना निकला 28x माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4। द्रव बी की मात्रा 20x माइनस 20 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 कट गया और अनुपात कितना हो जाता है 7:9। सॉल्व करो। 8 9 72 के 2 हाथ में बचा 7, 9 दूने 18, 20 25, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 7 का 7, 7 दूने 14, 140x प्लस 7 एकम 7, 7 दूने उधर 147। सॉल्व करो। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो 152x में से 140x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 112x, और ये माइनस में है उधर में जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो 189 प्लस 147 कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 16 का 6 हाथ मचा 1, 8 4 12 1 13 का 3 हाथ मचा 1 1 1 2 और 1 3। नहीं, ये 112x का मान 336 के बराबर। तो x का मान कितना हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा 3 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। तो द्रव ए की मात्रा क्या दिया है 7x और 5x अनुपात दिया है। तो प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी है 7x। तो 7x का मान कितना हो जाएगा 7 गुने 3 यानी कि 21 लीटर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इसका पहला तरीका हुआ। इसका दूसरा तरीका क्या होगा। ठीक है, सेकंड ट्रिक जानो। अब इसका ट्रिक जान लो। ये ट्रिक नहीं है, एक तरह से अप्रोच है। देखिए अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा। एक कनस्तर है, उसमें द्रव ए और द्रव बी की मात्रा कितनी है 7 और 5। ठीक है, अब देखिए टोटल कनस्तर में 7:5 है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि x अगर हम लोग टोटल मिश्रण माने x, इसमें से अगर 9 लीटर निकाल दिया, 9 लीटर निकाला, तो टोटल मिश्रण हमारा कितना होगा x प्लस 9। चूँकि 9 लीटर मिश्रण हमारा निकाल रहा है x लीटर में से, तो टोटल मिश्रण x प्लस 9 ही ना होगा। इसमें जब हम लोग 9 लीटर घटा देंगे तब हमारा ये घट कर आ जाएगा x। ठीक है, तो टोटल मिश्रण x प्लस 9 होगा। तो दूसरा तरीका ये है कि पूरा मिश्रण को हम लोग a मानकर बनाएंगे। ठीक है, तो a मानकर बनाने पर, तो a मानकर बनाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा a की मात्रा पर पहले वाले मिश्रण में। ठीक है, तो 7, टोटल मिश्रण कितना है 12। ठीक है, a की मात्रा निकाल रहे हैं। दूसरा जो मिश्रण 9 लीटर मिश्रण को निकाला और द्रव b को भरा। ठीक है, तो द्रव b को भरा है। एक बात समझो कि द्रव b को जब हमारा भरा है, तो द्रव b को जब भर रहा है तो a का तो कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, द्रव b को भरा जा रहा है तो a का कोई काम नहीं है, तो a की मात्रा वहाँ कितनी होगी 0 होगी। सेकंड वाला जो मिश्रण बनाया उसमें b को ना मिला रहा है जी, a को तो कुछ कर नहीं रहा है, तो a की मात्रा कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, तीसरा प्रकार का मिश्रण कितना, उसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है, दोनों का मिलाने के बाद अनुपात हो जा रहा है 7:9। यही ना बोला है। तो इस पर a की मात्रा कितनी हो जाएगा 7 और टोटल मिश्रण कितना है 9 10 16। एलिगेशन लगाओ 7/12 माइनस 7/16, और यहाँ 0 से माइनस होगा तो 7/16 ही रहेगा। 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा 48। 7 चौक 12 चौके 48, 48 से गुना करेंगे ना, ये इसको भी 48 से गुना करो। 12 चौके 48, 16 3 48, तो 28 में से 21 जाएगा तो 7/48। तो दोनों का अनुपात निकालो 7/16 अनुपात 7/48। 7 से 7 कट गया, 48 अनुपात 16, और ये किसके बराबर होगा x अनुपात 9। x जो मिश्रण है उसमें से 9 निकाल रहा है, उसके बराबर होगा। तो काट दो 16 3 48, यानी कि 3/1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं x/9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27x का मान निकला। टोटल मिश्रण हम लोग क्या माने x प्लस 9 माने टोटल मिश्रण। तो टोटल मिश्रण हमारा कितना निकल जाएगा, टोटल मिश्रण 27 प्लस 9 यानी कि 36 लीटर टोटल मिश्रण निकला। तो इस पर हमारा द्रव ए की मात्रा पूछा है कितनी होगी। तो द्रव ए की मात्रा कितना है, द्रव ए का अनुपात कितना है 7:5 है ना प्रारंभ में। तो 7/12 काट दो, 12 तो ये 36 यानी कि 21 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा दूसरा तरीका, बेसिक से थोड़ा सा आसान। अब तीसरा तरीका वो और भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसका तीसरा तरीका क्या होगा 3 मेथड। तीसरा मेथड इसका हो जाएगा, देखिए एक कनस्तर है, उसमें द्रव ए और द्रव बी की मात्रा कितनी है 7:5।
5, ठीक है। उसके बाद 9 लीटर मिश्रण निकाल के द्रव बी को भर रहा है, तब अनुपात कितना हो जा रहा है? 7:9, ठीक है। शुरू में टोटल मिश्रण हमारा 12 रहता है, अब कितना हो जा रहा है? 36 हो जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? 16 हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। और मिला कितना रहा है? 9 मिला रहा है। तो ये जो बढ़ा वो कहीं 9 लीटर के बराबर ही ना होगा जी, क्योंकि 9 लीटर मिश्रण को निकाला और 9 लीटर डाल दिया, और यहाँ पे मिश्रण टोटल कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। दोनों में डिफरेंस कितना है? 4। तो 4 किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9/4। तो टोटल मिश्रण हमारा 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9/4 × 16, 4 से 4 कटा, टोटल मिश्रण हमारा निकल गया 36 लीटर, ठीक है। तो बोला है 36 लीटर में ए का भाग बताओ, तो ए का भाग कितना हो जाएगा? 36 का 7/12, प्रारंभ में यही ना है, ठीक है। तो 12 × 36 21 लीटर, ठीक है। और तरीका जानना चाहते हो तो 7 + 5 12 लीटर के बराबर 36 हो जाएगा। 1 के बराबर 3 हो जाएगा। तो 7 यूनिट का मान चाहिए, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 × 7 21 लीटर। अरे बहुत तरीका है भाई सॉल्व करने का, बस जानो तो सही। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।